नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गुरु में। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। पिछले वीडियो में हमने सार्थक अंकों के बारे में पढ़ा था। हमने देख लिया था कि सार्थक अंक क्या होते हैं। इसके साथ ही सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ नियम भी हमने डिस्कस कर लिए थे, साथ ही उन पर कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने सोल्व किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम। इसमें पहला नियम हम देखते हैं कि संख्याओं का गुणा या भाग करने से प्राप्त परिणाम में केवल उतने ही सार्थक अंक रहने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या में। तो क्या है ये, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि किसी चीज़ का हमें घनत्व ज्ञात करना है, तो देखते हैं कैसे ज्ञात करें। 4.237 डिवाइड बाई 2.51। तो इसको अगर सोल्व करें तो हमारे पास ये इतनी सारी संख्या आती है। लेकिन हम देखते हैं कि सबसे कम सार्थक अंकों वाली संख्या कौन सी है। जैसे कि ये है जिसमें 3 सार्थक अंक है, तो हमारे पास जो परिणामी रिजल्ट आ रहा है उसमें भी कितने सार्थक अंक रहने चाहिए, 3 ही। इसलिए हम इसको 3 स्थानों तक क्या कर देते हैं, पूर्णांकित कर देते हैं। ठीक है। और एक दूसरा एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो हमारे पास प्रकाश की चाल ये होती है 3.00 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह टाइम, 1 साल का टाइम लेना चाहिए, सेकंड भी वो होता है 3.15557 गुणा 10⁷ सेकंड। तो एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होगी। यहाँ पर देखते हैं कि सबसे कम सार्थक अंकों वाली संख्या कौन सी है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रकाश की चाल में सबसे कम सार्थक अंक 3 सार्थक अंक है, जबकि इसमें ज्यादा है। तो यहाँ पर जो प्रकाश वर्ष में दूरी निकाल रहे हैं उसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9.47 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। ठीक है। अगला नियम देख, संख्याओं के संकलन अथवा व्यवकलन से प्राप्त अंतिम परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रहने देने चाहिए जितने की संकलित अथवा व्यवकलित की जाने वाली किसी राशि में दशमलव के बाद कम से कम अंक हों। यानी कि हम अगर संख्याओं का जोड़ या बाकी कर रहे हैं, घटा या जोड़ रहे हैं उनको, तो जो परिणामी रिजल्ट आ रहा है हमें उसमें उतने ही सार्थक अंक रहने चाहिए जितने की संकलित या व्यवकलित की जाने वाली राशि में दशमलव के बाद कम से कम जितने अंक उतने हमें परिणामी रिजल्ट में रखने होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखना चाहें तो ये 3 संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं और हमारे पास रिजल्ट इतना आ रहा है 663.821। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाद सबसे कम अंक कौन सी संख्या में, इस संख्या में दशमलव के बाद सबसे कम अंक, यहाँ पर एक ही अंक है दशमलव के बाद। तो हमारे पास जो परिणामी आया है उसमें भी दशमलव के बाद कितना अंक रखना है, हमें एक ही रखना है। तो इसको पूर्णांकित कर देते हैं और फाइनल रिजल्ट अपने पास ये आता है। ऐसे अगर व्यवकलन का देखना चाहें तो हमारे पास ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 3 गुणा 10⁻³ मीटर, या इसको क्या लिख सकते हैं हम 0.003 मीटर। अगर हम देखना चाहें सार्थक अंकों की संख्या समान रखने पर अगर विचार करना चाहें तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि इन दोनों में सार्थक अंकों की संख्या 3 है, तो हम इसको लिख देंगे 3.0010⁻³ मीटर। ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमने एक नियम देखा है कि दशमलव के बाद कम से कम जितने अंक हो उतने ही अंक हमें जो परिणामी आता है हमारे पास उसमें रखने होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इन दोनों में दशमलव के बाद कितने अंक है, इन दोनों में दशमलव के बाद में 3 अंक है। तो हमें जो रिजल्ट आया उसमें भी दशमलव के बाद में 3 ही अंक रखने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 3 ही आ रहे हैं, तो ये सही है। अगला टॉपिक हम देखना चाहें तो अगला टॉपिक आता है अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन करना। किस प्रकार से पूर्णांकन करते हैं हम, उससे पहले जानना जरूरी है कि पूर्णांकन होता क्या है। तो इसको समझते हैं कि किसी संख्या को निश्चित सार्थक अंकों की संख्या में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, पूर्णांकित करना। मतलब अगर बहुत सारे अनिश्चित अंक दिए हुए हों तो उस संख्या को निश्चित सार्थक अंकों में हमें परिवर्तित करना है, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांकित करना। इसके कुछ रूल्स होते हैं जो हम देख लेते हैं। पहला नियम क्या होता है, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे अगला अंक 5 से कम है तब पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को अपरिवर्तित रहने देते हैं। यानी कि जिस अंक को हमें पूर्णांकित करना है उससे अगले वाला अंक क्या हो, 5 से कम हो, तो क्या करना है, हमें पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को वैसा का वैसा रहने देना है। एग्जाम्पल देखें तुम, जैसे कि हमारे पास ये एग्जाम्पल है 4.272। यहाँ पर मान लो हमें 7 को पूर्णांकित करना है, तो देख लो आप 7 के बाद में कौन सा अंक आ रहा है, 2, जो 5 से कम है। तो 5 से कम है तो 7 को हमें ऐसा का ऐसा छोड़ देना है। हम इसको लिख देंगे 4.27। एक और एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम 6.2043। अब मैं बोलूं
कि यहाँ पर आपको 0 को पूर्णांकित करना है। तो 0 के बाद वाला डिजिट क्या है, 4 है, जो 5 से कम है। 5 से कम है तो हम 0 को ऐसा इसका ऐसा रहने देते हैं, तो इसको लिख देंगे हम 6.20। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लेना चाहें तो 9.462। अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि इसे 3 सार्थक अंकों तक पूर्णांकित कीजिए, 3 सार्थक अंक होने चाहिए, तो देख लेते हैं यहाँ पे 3 सार्थक अंक कहाँ तक होगी, 6 तक होंगे। तो 6 के बाद वाला अंक देख लो क्या है, 2 है, 5 से कम है, तो इसको ऐसा का ऐसा रहने देते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 9.46। एक लास्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं इस पर, जैसे कि 1.274.2। आप देख सकते हैं अगर 4 को पूर्णांकित करना है तो 4 के बाद वाला अंक देख लो आप कितना आ रहा है, 2, जो 5 से कम है। 5 से कम है तो 4 को ऐसा का ऐसा रहने देते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.274। ठीक है, अगला नियम देख लेते हैं हम। अगला नियम है कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे अगला अंक यदि 5 से अधिक है तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में क्या जोड़ देते हैं, हम 1 जोड़ देते हैं। यहाँ पर तो 5 से कम था, यहाँ पर क्या हो जाए कि 5 से अधिक वाला अंक आ जाए, तो क्या करना है, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसको उसमें 1 जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है 6.246। ये हमारे पास एग्जाम्पल है और मैंने 4 को अंडरलाइन कर दिया कि 4 को आपको पूर्णांकित करना है, राउंड ऑफ करना है। 4 के बाद वाला अंक देख लो आप कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, जो 5 से ज्यादा है, मतलब हमें क्या करना है, 4 में 1 जोड़ देना है, तो ये पूर्णांकित हो जाएगा 6.25 में। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो 6.479। अब मैं बोल रहा हूँ आप यहाँ पर आपको 7 को पूर्णांकित करना है, 7 को पूर्णांकित करना है, तो 7 के बाद वाला अंक देखो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, जो 5 से ज्यादा है। इसका मतलब हमें 7 में क्या जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है, तो ये पूर्णांकित हो जाएगा 6.48 में। एक एग्जाम्पल है कि 4.378। यहाँ पर आपको 3 को पूर्णांकित करना है, तो 3 के बाद वाला अंक देखो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। 7 5 से ज्यादा है, इसलिए क्या करेंगे हम 3 में 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 4.4। लास्ट एग्जाम्पल 5.606। अब यहाँ पर क्या करना है, 0 को पूर्णांकित करना है, तो 0 के बाद वाला अंक देखो आप क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, जो 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है तो 0 में 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 5.61। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद आने वाला अंक कितना हो, 5 हो, एवं 5 के बाद शून्य के अलावा दूसरा अंक आता है तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। अब तक तो हम देख रहे थे कि पूर्णांकित किए जाने वाले अंक के बाद में 5 से ज्यादा आ रहा है या फिर कम आ रहा है। यदि 5 ही आ जाए तो उसके लिए भी हमारे पास 3 रूल होते हैं। इसमें से पहला रूल है कि यदि 5 के बाद 0 के अलावा कोई अदर डिजिट आ रहा है तो हम क्या करते हैं, पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक, जैसे कि मैं लिख रहा हूं 4.251। यहाँ पर 2 को हमें क्या करना है, पूर्णांकित करना है। तो आप देख सकते हैं 2 के बाद में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब इसको कैसे करें, तो इसके अगले वाला अंक देखते हैं हम। इसके अलावा 5 के आगे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, शून्य के अलावा कोई दूसरा अंक आ रहा है, तो क्या करना है, हमें पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में क्या कर देना है, 1 जोड़ देना है। तो हम इसको लिख देंगे 4.3। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेना चाहिए तो 6.2452। यहाँ पर हमें 4 को क्या करना है, पूर्णांकित करना है। तो 4 के बाद में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 आ रहा है तो 5 के आगे वाला अंक भी देखेंगे। 5 के आगे वाला अंक 2 है, 0 के अलावा दूसरा अंक है, तो क्या करना है, हमें 4 में 1 जोड़ देना है। इसका आंसर हो जाएगा 6.25। ऐसे ही 6.4253, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ हमारे पास। पूर्णांकित करना है यहाँ पर 2 को, तो 2 के बाद में आ रहा है 5 के बाद में आ रहा है 3, तो क्या करना है, 2 में 1 जोड़ देना है। ये हो जाएगा 6.43। लास्ट एग्जाम्पल लेना चाहिए तो 7.2754। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। हम बोल रहे हैं कि 7 को क्या करना है, यहाँ पर पूर्णांकित करना है। तो 7 के बाद में आ रहा है 5 के बाद में आ रहा है 4, तो यहाँ पर 7 में क्या कर देंगे, हम 1 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 7.28। ये इसका आंसर हो गया। अगला रूल ये है कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक क्या हो, 5 हो, एवं 5 के बाद शून्य आता है। अभी तक क्या आ रहा था, 5 के बाद में शून्य
के अलावा कोई और दूसरा अंक आ रहा था। अब क्या है, 5 के बाद में शून्य आ गया तो क्या करेंगे, परंतु 5 से पूर्व का अंक क्या है, सम है, तो पूर्णांकित किए जाने वाला अंक क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। मतलब जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद में 5 आ रहा है, 5 के बाद में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो क्या देखेंगे हम, पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को देखेंगे। तो वो क्या हो, 5 से पहले वाला अंक क्या हो, सम हो, सम हो तो क्या करेंगे, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसको अपरिवर्तित रखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हम लें कि 3.650, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 को पूर्णांकित करना है, 6 के बाद में 5 आ रहा है और 5 के बाद में 0 आ रहा है, तो क्या करना है, हमें 5 से पहले वाला अंक देखना है, 6 है, ये सम है क्या, सम है, तो क्या करना है, हम पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को अपरिवर्तित रखेंगे, इसको लिख देंगे हम 3.6। एक एग्जाम्पल और देखना चाहिए तो 8.4250, यहाँ पर 2 को पूर्णांकित करना है, 2 को पूर्णांकित करना है, तो हम देखेंगे 2 के बाद में 5 आ रहा है, 5 के बाद में 0 आ रहा है, तो क्या करना है, फिर से 5 से पहले वाले अंक को देखना है, क्या है, 2 है, सम है, सम है, इसलिए हम पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को वैसा का वैसा वापस लिख देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 8.42। एक एग्जाम्पल और देखना चाहिए तो 2.4650, यहाँ पर 6 को पूर्णांकित करना है, तो 6 के बाद में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 के बाद में 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 5 से पहले वाला अंक देखते हैं, क्या है, 6 है, 6 सम है, तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को वैसा का वैसा लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2.46। लास्ट एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो 7.7250, यहाँ पर क्या करना है, 2 को पूर्णांकित करना है, तो आप देख सकते हैं 2 के बाद में 5 आ रहा है, 5 के बाद में 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 5 से पहले वाला अंक देखते हैं, क्या है, 2, सम है, सम है, तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को वैसा का वैसा वापस लिख देते हैं, 7.72 इसका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट रूल हम देख लेते हैं इस पर कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक कितना आ रहा हो, 5 है, एवं 5 के पश्चात कितना आ रहा हो, 0 आ रहा है, परंतु 5 से पूर्व का अंक क्या हो, विषम हो, तो उसमें क्या कर देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेना चाहें, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 7.750, यहाँ पर क्या करना है, 7 को पूर्णांकित करना है, तो 7 के बाद में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 के बाद में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 5 से पहले वाला अंक देखते हैं, कितना है 5 से पहले वाला अंक, 7 है, 7 क्या है, विषम है, तो इसमें क्या कर देंगे हम, 1 जोड़ देंगे, तो इसका पूर्णांकन हो जाएगा 7.8। अब एक और एग्जाम्पल लेना चाहें तो 8.350, यहाँ पर हमें 3 को पूर्णांकित करना है, 3 के बाद में कितना आ रहा है, 5, 5 के बाद में कितना आ रहा है, 0, तो 5 से पहले वाला अंक देखेंगे, 5 से पहला वाला अंक क्या है, 3, विषम है, तो क्या करना है, इसमें 1 जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 8.4। एक और एग्जाम्पल लेना चाहिए तो 5.6350, यहाँ पर किसको पूर्णांकित करना है, 3 को पूर्णांकित करना है, 3 के बाद में 5 है, 5 के बाद में 0 है, तो 5 के पहला वाला अंक देखते हैं, वो है 3, विषम है, तो 1 जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 5.64। लास्ट एग्जाम्पल लेना चाहें 5.7750, यहाँ पर 7 को पूर्णांकित करना है, 7 के बाद में 5 आ रहा है, 5 के बाद में 0 आ रहा है, तो 5 से पहले वाला अंक देखते हैं, 7 है, विषम है, तो इसमें 1 जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 5.78। चलिए, ये हो गए पूर्णांकित करने के नियम। 2 क्वेश्चन करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी घन की प्रत्येक भुजा की माप 7.203 मीटर है, उचित सार्थक अंकों तक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं जो हमें घन की भुजा की माप दी गई है उसमें कितने सार्थक अंक है, 4 सार्थक अंक है, तो हम जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालेंगे उसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी रखेंगे, 4 ही रखेंगे। तो चलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। हम जानते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, कितना होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा का मान कितना दिया है हमारे पास 7.203 और इसका स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है हमारे पास, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 311.2999254 मीटर स्क्वायर। आप देख सकते हैं इसमें बहुत से अनिश्चित अंक आ गए हैं, लेकिन हमारे पास
सार्थक अंकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4 ही होनी चाहिए। तो चलो इसको 4 अंकों तक पूर्णांकित कर देते हैं। तो 4 अंकों को पूर्णांकित करने के लिए हमारे पास कहाँ तक पूर्णांकित करना होगा, 2 तक। 2 के बाद में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, 5 से ज्यादा है तो क्या करते हैं 2 में 1 जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा 311.3 मीटर स्क्वायर। ये आ गया अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आयतन हम जानते हैं, आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा कितनी है 7.203, इसका क्यूब करेंगे तो हमारे पास आता है 373.714754 मीटर क्यूब। ये हमारे पास आंसर आता है। अब इसको 4 अंकों तक पूर्णांकित करना है, मतलब 7 तक पूर्णांकित करना है। 7 के बाद में कितना है 1, 5 से कम है तो हम इसको ऐसा कैसा लिख देते हैं 373.7 मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आप देख सकते हैं कि किसी पदार्थ के 5.74 ग्राम का आयतन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब है। सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए इसका घनत्व ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान और आयतन दिया है तो हम इसका घनत्व ज्ञात कर लेते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। द्रव्यमान कितना है 5.74 बट्टा आयतन कितना है 1.2। तो इसका आंसर आता है सोल्व करने पर 4.7833 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमने सार्थक अंकों से संबंधित संक्रियाओं के नियम देखे थे। उसमें पहला नियम क्या था कि संख्याओं का गुणा या भाग करते समय परिणामी संख्या में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या में। आप देख सकते हैं सबसे कम सार्थक अंकों वाली संख्या क्या है 1.2। तो ये जो परिणामी संख्या है उसमें भी हमारे पास कितने सार्थक अंक होने चाहिए, 2 ही सार्थक अंक होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें 7 तक क्या करना है, इसको पूर्णांकित करना है। 7 के बाद में क्या संख्या आ रही है 8, जो 5 से ज्यादा है तो क्या करेंगे हम 7 में 1 जोड़ देंगे, इसको लिखेंगे 4.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब पूर्णांकित करने के हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे कि मैं कुछ लिख रहा हूँ एग्जाम्पल्स, आपको खुद को सोल्व करके देखने हैं। 6.412 यहाँ पर 1 को पूर्णांकित करना है। 4.250 2 को पूर्णांकित करना है। 6.562 यहाँ पर 5 को पूर्णांकित करना है। 4.750 यहाँ पर 7 को पूर्णांकित करना है। एक और एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो मैं 7.426 यहाँ पर 2 को पूर्णांकित करना है। एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो 6.750 यहाँ पर 7 को पूर्णांकित करना है। एक एग्जाम्पल 8.450 यहाँ पर 4 को पूर्णांकित करना है। इसके अलावा 9.7251 यहाँ पर 2 को पूर्णांकित करना है। लास्ट एग्जाम्पल हम लेना चाहेंगे 1.2750 यहाँ पर 7 को पूर्णांकित करना है। चलिए एग्जाम्पल सोल्व करके देख लेते हैं। पहले वाला देखो आप, किसको पूर्णांकित करना है 1, तो 1 के बाद में क्या आ रहा है 2, मतलब 5 से कम है तो इसको ऐसा कैसा लिख देते हैं, इसको लिख देंगे 6.51। अगला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 4.250, इसमें 2 को पूर्णांकित करना है, 2 को पूर्णांकित करना है। 2 के बाद में कितना आ रहा है 5 आ रहा है और 5 के बाद में 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो 5 से पहले वाली संख्या देखते हैं 2 क्या है सम है, तो क्या कर देते हैं इसको ऐसा कैसा लिख देते हैं। अगला देख सकते हो आप 6.562, 5 को पूर्णांकित करना है। 5 के बाद में 6 आ रहा है, 5 से ज्यादा है तो इसमें 1 जोड़ देते हैं, हो जाएगा 6.6। अगला देख सकते हो 4.750, 7 को पूर्णांकित करना है। 7 के बाद में 5 आ रहा है, 5 के बाद में 0 आ रहा है तो 5 से पहले वाला अंक देखेंगे 7 है, विषम है तो 1 जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 4.8। 7.426, 2 को पूर्णांकित करना है। 2 के बाद में 6 आ रहा है, 6 5 से ज्यादा है तो हम 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 7.53। अरे अगला एग्जाम्पल देखो आप 6.750, 7 को पूर्णांकित करना है। 7 के बाद में 5 है, 5 के बाद में 0 है तो 5 से पहले वाली संख्या देखेंगे 7 है, विषम है तो 1 जोड़ देते हैं 6.8। इसी तरह से 8.450, 4 को पूर्णांकित करना है। 4 के बाद में 5 है, 5 के बाद में 0 है, 5 से पहले वाला अंक देखते हैं सम है तो इसको ऐसा कैसा लिख देते हैं। 9.7251, 2 को पूर्णांकित करना है। 2 के बाद में आ रहा है 5, 5 के बाद में आ रहा है 1, मतलब 0 के अलावा कोई दूसरा अंक आ रहा है तो पूर्णांकित अंक में क्या कर देते हैं हम 1 जोड़ देते हैं, इसको लिख देंगे 9.73।
और लास्ट एग्जाम्पल देखना चाहें तो 1.2750, साथ ही बाद में आ रहा है 5, 5 के बाद में आ रहा है 0, तो 5 के पहले वाला अंक देखते हैं क्या है, विषम है, विषम है तो 1 जोड़ देते हैं। चलिए ये हो गए इतने एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।